अगर आप वो पूरा देखें तो बात कोई ऐसी नहीं थी, उसमें कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया जा रहा था, लेकिन जिसने क्लिप लगाया था उसने लगाया ऐसा था कि वो जंप ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या। लेकिन मैं वही कह रही हूँ कि आप रीज़न भी ना दें कि आपकी क्लिपिंग में भी बात गलत हो जाए। I was completely at the deep end and I saw no way out, and then alhamdulillah my brother he came to the rescue, and उसके बाद से I've been on a road to recovery mentally, physically. वर्क स्ट्रेस वाइज भी था? काम का मेरा इतना नहीं था जितना मैंने लोगों के जो सलूक थे उनसे मैंने इन्फ्लिक्ट कर लिया। वैसे अभी तक सबसे पैड़ा कॉम्प्लीमेंट किसने दिया? असल में आप ज़्यादा प्यारी हैं, आप टीवी पे इतनी प्यारी नहीं आती। असल में तो आप बहुत छोटी लगती हैं, टीवी पे तो आप इतनी छोटी नहीं लगती। अच्छा, वर्स्ट एडवाइस मुझे आज तक किसने दी? यार वर्स्ट एडवाइस जिसने दिया है ना, मैं नाम नहीं ले सकती इंडस्ट्री में, लेकिन बड़ा बुरा एडवाइस। अबू ने कहा था बेटा क्या है, मैंने अबू को समझाया किस तरीके से कमेंट्स नहीं हुआ। कहती नहीं बुरी कितनी है, मैंने कहा 4-5 है लेकिन बहुत बुरी है। कहता बेटा बाकी को तो देखो ना, तुम उन 4 लोगों से क्यों लड़ने में लग गई है। सो दिस इज वन वे ऑफ लुकिंग एट इट एज वेल। ये फिर आपने उनको कहा उनकी पॉडकास्ट के बाद? बात अबू ने की, क्लास मेरी हो रही है। नहीं देखिए, अगर मैंने बोटॉक्स कराया ना तो मैं ये नहीं कर सकती, मेरा फिर रोजी रोटी बंद हो जाएगी। नहीं, वो तो 3 महीने बाद आप कर सकते हो। पूरी गल दसना। तानो ख़वातीन और मेरा नाम है अहमद अली भट्ट एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ एक्सक्यूज मी। आज हमारे पास एक बहुत प्यारी, बहुत इनोसेंट, बहुत मासूम सी सेलिब्रिटी आई हुई है। शी बिलोंग्स टू अ ब्लड लाइन। ख़ानदान जो इनका है वो फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, हैंस द ब्लड लाइन इज़ देयर। अदाकारी तो इन्होंने करनी थी लेकिन उससे पहले काफ़ी इन्होंने स्ट्रगल भी किया है। आज अपनी कहानी सुनाने आई हैं, प्लीज़ वेलकम ज़ोया नासिर। अस्सलाम वालेकुम ज़ोया। वालेकुम सलाम। थैंक Why यू। do people hate you? मतलब क्यों नफरत करते हैं इतने? मतलब आपके किरदारों से तो बहुत ही ज़्यादा करते हैं। मेरे किरदारों की हरकतें ही ऐसी, आई थिंक ये फिर मेरी अदाकारी का भी कमाल है कि आप कैरेक्टर इस तरीके से करें जो नेगेटिव है उसको इतना फुलफिल करें कि सवाल यहाँ ये उठता है कि hate you। क्या आप अदाकारी कर रही होती हैं या आप हैं ही ऐसी? हमारे यहाँ तो वो होता है ना कि नहीं आते हैगी ऐसा। आपको पता है अक्सर लोग मेरे पास आते हैं, कुछ हमारी जो खवातीन जो ड्रामा देख रही होती हैं, दिल वॉक अप टू मी, वो कह रही होती हैं आपने इसके साथ इस तरह क्यों किया, आपने इस तरह क्यों किया। मेरे डीएम्स भरे होते हैं। हाँ, they take वो it कैरेक्टर को, seriously। हाँ वो कैरेक्टर को अलहदा नहीं कर पाता और था। मसला भी ये होता है कि दे नो कि अच्छा जी ये रियल लाइफ नहीं है एंड ऑल दैट, मगर वो अफिलिएट आपको उस तरह कर वो देते हैं। क्योंकि देखिए हम उनके घर में, हम टीवी पे चल रहे होते हैं, हम उनके घर का हिस्सा होते हैं, तो उनको लगता है कि हमारे पे उनका हक है। हाँ, ये तो है। वैसे अभी तक सबसे पैड़ा कॉम्प्लीमेंट किसने दिया या अच्छा पैड़ा? क्योंकि वो ये मुझे एक बात बताओ, ये मुझे 2 कॉम्प्लीमेंट्स हैं जो मुझे मिलते हैं, मुझे समझ नहीं आती कि मैं उस पे खुश हूँ या मैं उस पे रोऊँ। एक तो ये कि आप असल में आप ज़्यादा प्यारी हैं, आप टीवी पे इतनी प्यारी नहीं आती। एक ये है, और एक ये है कि आप असल में तो आप बहुत छोटी लगती हैं, टीवी पे तो आप इतनी छोटी नहीं लगती। जी। मतलब मुंह पे ही हो जाती है। मुँह पे हो जाती है। मगर लेट्स टॉक अबाउट यू ग्रोइंग अप इन लाहौर, और ऊपर से जाहिर बात है जी। अब्बा हजूर आपके क्या पाकिस्तान के बहुत बड़े राइटर भी हैं। तो कैसा ख़ानदान था कि जी फिल्म इंडस्ट्री के इर्द गिर्द घूमना, फिल्म वाले लोगों के अंदर बैठना? जब मैं पैदा हुई तो उससे पहले अब्बू का जो एक गोल्डन पीरियड था वो गुजर चुका था। मैं जब पैदा हुई थी उसके बाद मैंने अब्बू को आई थिंक 10-12 साल की उम्र में मैंने देखा है जो उनकी डायरेक्शन उन्होंने शुरू की थी। आई रिमेंबर जब एवेन्यू अपनी ऑल इन ग्लोरी में होता था, एवेन्यू स्टूडियोज, बहुत ज़बरदस्त बचपन ही सेट्स पे गुजरा है। रेशम, रीमा जी, मीरा जी हो गए, बाबर अली। इन्हें सब ने भी फ़ोन करके कहना एड्डे बुड्ढे सानू करता नहीं, माय फर्स्ट क्रश बाबर अली। तो वो एक दौर था जो मैंने देखा था, बड़ा गोल्डन पीरियड था। बट उसके बाद आई गेस अब्बू ने 2-3 जो मूवीज़ डायरेक्ट की थी उसके बाद ही रिटायर्ड फ्रॉम द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री हमारी ख़त्म हो गई थी, हाँ, वो तो फिर इंडस्ट्री बिल्कुल नाम ख़त्म की हो नहीं गई थी। थी। और हाँ। सिनेमाज़ बंद हो गए, प्रोड्यूसर्स चले गए, डायरेक्टर्स को काम नहीं मिल रहा था। उसके बाद फिर मैंने एक अब्बू की एक स्ट्रगल देखी थी। फिर अम्मी फोर फ्रंट पे आई, मेरे जो सबसे बड़े भाई हैं वो अम्मी के साथ फोर फ्रंट पे आए, सैलॉन, पॉलिटिक्स, सब कुछ। मस्ट हैव बीन टफ बिकॉज उस टाइम पे स्पेशली मर्द के लिए बड़ा ये टफ होता है कि वो ब्रेड अर्नर है, ब्रेड विनर है, और उसके बाद जब एकदम आपके रोल शिफ्ट होते हैं बड़ा बिल्कुल। आई थिंक मर्द बेचारे बोलते नहीं मगर वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। अब्बू ने तो बस नमाज़ें पढ़ना शुरू कर दी थी। आई रिमेंबर कि वो आज तक उनने हर नमाज मस्जिद में जाके पढ़ते हैं, कोई नहीं मिस करते हैं। और उन्होंने बस क्योंकि वो एक आर्टिस्ट ज़रूर थे बट ही इज़ नॉट अ बिजनेसमैन। उनका एक मनी मेकिंग माइंड नहीं था। उनको जो उनकी काबिलियत पे एज राइटर मिल गया तो मिल गया, और उन्होंने जो है वो हम बच्चों को ही दिया, खुद तो रखा नहीं। लेकिन वो फिर
एक जो एक फेलियर आया, जो एक आपको जो एक इंसान के आगे जो एक रश लगा होता था, प्रोड्यूसर्स का, डायरेक्टर्स का, अदाकारों का लगा होता था, एकदम से वो सब कुछ खाली हो गया था, वो ड्राइंग रूम में अब कोई नहीं होता था. सो इट वाज रियली हार्ड फॉर हिम. सो ही टर्न टू गॉड एंड अभी तक उन्होंने वो छोड़ा नहीं. इट वाज नॉट वक्ती तौर पे. तो वो हमें अपना बताते हैं स्टोरी, एंड देन यू लर्न टू कीप योर हेड डाउन, एंड नथिंग इज परमानेंट, एंड Yeah. and plus you have to have more sources, more than one source of income. आई थिंक स्पेशली जो सेलिब्रिटीज़ के बच्चे होते हैं या मीडिया के जो बच्चे होते हैं, उनका जो चाइल्डहुड होता है ना, वो नॉर्मल नहीं होता. नहीं. बिकॉज हम लोग बड़ा समझते हैं. फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैं समझता था कि बाकी जो मेरे दोस्त हैं उनका घर क्या है, मतलब यहाँ रौनक ही नहीं है, चहल पहल ही नहीं है. तो बट आई रियलाइज्ड कि वो नॉर्मल है. हमारा वो नॉर्मल है. हाँ, हमारे घर में हम नॉर्मल नहीं. हाँ, आना जाना लोगों का किसी भी वक्त आ गए, कुछ भी हो गया, Yeah. एक वो होता था. और मैंने तो दोनों देखे हैं, बिकॉज उसके बाद जब इंडस्ट्री का काम ख़त्म हो गया, जब अम्मी आई और अब मानी भी भाई ने स्ट्रगल शुरू की, तो तब जो एक हमारे घर में जो सब कुछ एक खामोशी सी जो तारी हो गई थी और हम एक 9 to 5 रूटीन में आ गए थे, वो भी मैंने देखा है. Are you close to your father? हाँ, आई एम क्लोज टू माई फादर. मैं जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो मैंने ज़रा बताती ज़रूर. वो इतना बात नहीं करते हैं. अगर मैं कह दूँ कि बहुत ज़्यादा हंसी मजाक और एक फ्रेंडशिप का है, वो नहीं है. थोड़ा सा एक है, आप कह लें कि ही इज़ अ वेरी लिहाज मलाइजा, आप करके बात करें. रोब होना चाहिए जरा. रोब तो उनका बिल्कुल भी नहीं है. रोब उनके हिस्से का सारा मेरी अम्मी में है. रोब तो बिल्कुल भी नहीं है. हमें जब किसी डांट से बचना होता था तो हम अब्बू के पास जाते थे. अरे क्या बात है, क्या बात है. नहीं, वो होना चाहिए. आई थिंक एक आर्टिस्ट को एक डाडी औरत ही कंट्रोल कर सकती है, वरना तो बेचारा आर्टिस्ट लगे आ जाते, रुकता ही नहीं है. जहाँ हम लोग बात करते हैं यू एंटरिंग द फील्ड, और बहुत से ऐसे पेरेंट्स होते हैं कि ये जो कहते हैं कि नहीं जी, मैं नहीं कभी चाहूँगा कि मेरी औलाद इस कहते शोबे में आए. नुमान भाई ने भी यही कहा था कि भाई मैं तो नहीं चाहता मेरे बेटे आए इसमें. बट यू, और ऑब्वियसली बात है, decided to do this. And I remember you were struggling also. मैं आपके पास भी आई थी. हाँ, उस टाइम पे when you were doing makeup and everything and all that. मैंने ही तो बताया था, नदीम को जाके मिलो. अच्छा, तो उस टाइम पे अब्बा हजूर की क्या थी, सपोर्ट थी? अब्बू हमेशा ना, अब्बू ने हमें बताया है, अम्मी ने भी, अब्बू ने भी बताया कि कौन सा रास्ता सही है, कौन सा गलत है, क्या हम क्या चाहते हैं, तुम्हारी क्या स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं, तुम हैंडल कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे. आगे दैट डिसीजन इज लेफ्ट टू अस. क्योंकि आप बच्चे के साथ अगर ज़बरदस्ती कर भी लेंगे, अपनी मर्जी का काम करा लेंगे, एंड में अगर वो कामयाब ना हो तो वो ब्लेम आपको करता है. तो आई गेस क्योंकि मैं आखिरी थी तो उन्होंने पहले कहीं सीख लिया होगा बच्चों पे एक्सपेरिमेंट करके. तो अब्बू जो है उन्होंने डिस्करेज ज़रूर किया था, लेकिन एट द एंड उन्होंने यही कहा था कि डिसीजन तुम्हारी है. उन्होंने कुछ मुझे पॉइंटर्स दिए थे. मेरे भाई ने बहुत ज़्यादा, ही वॉज़ वेरी कंसर्न. ही वॉज़ लाइक कि ठीक है, आई नो कि तुम्हारे अंदर टैलेंट है, तुम कर लोगी, बट यू आर स्विचिंग टू समथिंग दैट इज़ वेरी न्यू, दैट इज़ वेरी अनसर्टन. और इस इंडस्ट्री में एक पल में आप यहाँ होते हैं, एक पल में वहाँ होते हैं, और तुम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, बहुत ज़्यादा मुखलिस हो जाती हो. आई डोंट थिंक यू विल बी एबल टू हैंडल द प्रेशर दैट कम्स विद दिस बिजनेस. No, but you were working. You were running a very big salon at that time. हाँ, वो एक You understand the norms के यार, मतलब जी. कि मैं प्रेशर हैंडल कर सकता. हाँ, तो ही वॉज वेरी कंसर्न अबाउट दैट. वो उनको था एक कि नहीं, मैं नहीं करने दूंगा. अब्बू तो मान गए थे. अब्बू का जो माइंडसेट चेंज हुआ था ना, वो यहाँ से भी हुआ था कि ऑब्वियसली उन्होंने ओल्ड हॉलीवुड और ओल्ड इंडस्ट्री वगैरह हाँ, देखी हुई थी. बिल्कुल. तो जब उन्होंने काम करना शुरू किया ये मौला जट के लिए, नई वाली मौला, लेजेंड ऑफ मौला जट के लिए, ही मेट अमारा हिकमत, ही मेट बिलाल लशारी, इन्होंने फवाद माहिरा वगैरह इन सबसे मिले. तो ही वॉज वेरी इम्प्रेस्ड के अब जो एक नई पौध आ नई रही है. लौट आ रही है, जो पढ़े लिखे हैं, अच्छे तमीज़दार हैं. पहले इतना कॉमन नहीं होता था. ऑब्वियसली पहले भी था, लेकिन ज़्यादा आपको ये होता था कि हमारी बेटियां ज़रा सेफ रहें या नहीं रहें. हाँ, उस टाइम पे भाई देखें, रेशम हो गई, रीमा हो गई, सारे दे वर्कड अंडर ऐसी कंडीशंस कि जहाँ अब की आर्टिस्ट नहीं काम कर सकती. बिल्कुल. उस टाइम पे जो कल्चर होता था फिल्म इंडस्ट्री में, उस टाइम पे लोग जो इन्वॉल्व होते थे, बिल्कुल. वो अब एग्जिस्ट नहीं करते आपकी नई फिल्म इंडस्ट्री में. खैर, फिल्म इंडस्ट्री तो हमारी अभी बेचारी चुटकी सी है एंड ऑल दैट. जहाँ हम बात करते हैं यू बीइंग एक्सेप्टेड, लाहौरी गोइंग टू कराची, और यू ट्राइड टू वर्क इन लाहौर ऑल्सो, मगर लाहौर के अंदर वैसे ड्रामा काम का है काम नहीं है. और तो कराची के अंदर किस तरह मतलब वो यू एडजस्ट जो करना होता है. आई लव कराची बिकॉज आई थिंक कि कराची की एनवायरनमेंट फॉर वर्क एथिक्स दे आर फैंटास्टिक. वर्क एथिक कराची के बहुत अच्छे हम्म. हैं.
मगर फिर वर्क एथिक ही है। एग्जैक्टली तो मेरा मेरा तो प्रॉब्लम ही यहीं से शुरू हुई. दिस इज वेयर आई एक्चुअली लॉस्ट माई सेल्फ. क्योंकि जब मैं शुरू में मेरे भाई वहाँ पे होते हैं तो मुझे मेरी अपनी कोई जगह नहीं थी, तो मुझे ना यहाँ पे और वहाँ पे जाने में मुझे बहुत मसला होता था, तो मैं फिर उधर ही मैंने कर लिया. लेकिन मुझे जब ऑफर हुई थी तो मुझे जो इंडस्ट्री में जिन लोगों ने काम दिया, दे हैव बीन रियली नाइस टू मी, वर्किंग विद देम हैज बीन ग्रेट. लेकिन जब आप एक अपना सर्कल ढूंढते हैं उसमें उसमें आई काइंड ऑफ गॉट लॉस्ट के पीपल आर वेरी मतलब परस्त के, वो जब तक आप रेलिवेंट हैं, हाँ, जब तक काम है तो काम जब तक काम है तो काम है, वो मुझे समझ नहीं आती थी क्योंकि लाहौर में ऐसा नहीं है. लाहौर में आपकी पुरानी दोस्ती हो. लाहौर में पुरानी दोस्ती भी हैं. आई थिंक कराची का यही है कि आपकी वर्क फ्रेंडशिप रहती है, जहाँ काम खत्म होता है वहाँ खत्म हो जाता है. बिल्कुल. लेकिन मेरा मसला मैंने ये भी देखा है कि कुछ लोग हैं जिन्होंने उनसे काम करना है तो बिल्कुल फैमिली बनाया हुआ है. मेरे से ऐसा नहीं होता. वर्क और फ्रेंडशिप को मैं मिक्स नहीं कर सकती. लाइक ठीक है, अगर ठीक है काम है, मैं आपकी इज्जत कर रही हूँ, लेकिन हम काम कर रहे हैं, हम बस काम ही हम बस काम ही कर रहे हैं. लेकिन आई डोंट नो, कुछ लोग जब वो एक फैमिली पे इम्पोज करना शुरू हो जाते हैं कि नहीं जी, वी आर फैमिली, वी आर मोर देन दैट, एंड देन एंड में वो काम निकलवा रहे होते हैं, देन दे बैक ऑफ, तो वो समझने में मुझे थोड़ी मुश्किल हो जाती है. I've seen you from this live bubbly girl to this very serious conservative girl now. And of course, we all have our ups and downs. Ups and downs होते ही हैं, relationships आती हैं, जाती हैं and all that. I want to know how it affected you because you became too much public. Yeah. मैं ये भी ब्लेम करता हूँ आपकी जनरेशन में कि हर चीज़ दिखाते हो, जो नहीं होता कि बड़े कहते हैं बेटे नजरां लग दी हैं, हाँ, नजरां खा जाती That's हैं. true. And I think you're the perfect example of that. If I was to ask you, okay, what is the one thing that you took away from that experience? What would that be? ठहराव. आई वुड से कि देयर शुड बी सम ठहराव जिसे आप कहते हैं, क्योंकि मेरा वो जो दौर आया था, मेरा थर्ड ड्रामा रिलीज ही हुआ था व्हेन आई बिकेम फ्रेंड्स विद द यूट्यूबर्स एंड व्हाट नॉट. और एक जो आपका एक कह ले एंटरिंग द फेम एंड एवरीथिंग, हर कोई आप पे नजर रख रहा है, हर कोई पहचान रहा है. फेल्ट ग्रेट, इट लुक ग्रेट. ऊपर से क्वारंटीन थी तो माय फैमिली वाज अवे, आई वाज ऑल अलोन इन लाहौर, सो ऑल आई हैड वर फ्रेंड्स. आई मेड सम गुड फ्रेंड्स, लेकिन उसमें ये था कि जो ओवर एक्सपोजर था कि हर एक को पता है हाउ माई रूम लुक्स, हर एक को पता है कि मैं सर क्या कर रही हूँ. इट फेल्ट ग्रेट इन द मोमेंट, लेकिन उसकी रिपरकशंस बहुत ज़्यादा थी, विच आई रियलाइज लेटर इन लाइफ. सो वन थिंग दैट आई हैव टेकन अवे फ्रॉम इट इज प्राइवेसी एंड ठहराव. जस्ट टेक अ मोमेंट, स्टेप बैक. आपको उठते ही आपने नहीं देखना कि आपके कितने लाइक्स आए हैं, आपके कितने व्यूज़ हैं, आप कितने रेलिवेंट है, ये नहीं देखना. आप काम करें, आपका काम बोलेगा. Just work, keep your head down, and if your work is good, then people will talk about it and you will get more work. आप लोगों के साथ मसला भी है ना, ये वाली जो जनरेशन है बहुत, खैर हमें भी माँ बाप यही कहते थे कि तुसी लोग की बड़ी तेज जा रहे हो, मगर आप तो 5G हो गए आप लोग तो. नहीं पता है, देखिए हमारी जो आप मिलेनियल्स का बोल लेना, हमने देखा है कि हम वी केम फ्रॉम प्लेइंग आउटसाइड टू इंडोर्स हमारे फ़ोन पे, तो हमने दोनों दौर देखे हुए हैं. तो ना हम उस दौर के सही तरीके से रह चुके हैं, ना इस दौर के. जो आपकी जो दूसरी जनरेशन आई है, जेन जी, जेन अल्फा, दे आर वेरी गुड इन कैपिटलाइजिंग द सोशल मीडिया. आई थिंक जेन जी थोड़ा सा ट्रॉमा में है बेचारे, वो थोड़े से इसमें चले गए, हाँ हाउ डे यू वाले वो आ गए, बट जेन अल्फा इज गोइंग टू बी समथिंग. या समथिंग एल्स. आई थिंक या जेन अल्फा इज गोइंग टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ देम. क्योंकि जो सोशल मीडिया की विंडो है ना, जब हम छोटे थे हमें नहीं पता था कि शाहरुख खान के पास कौन सा घर है या फिर काइली जेनर कहाँ पे गई हुई है. अब लाइक 13-year-old चिल्ड्रन, दे हैव दैट एक्सेस. उनको भी पता है कि हमें भी ये वाला बैग चाहिए, हमें भी ये कपड़े चाहिए, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, बिकॉज दैट विंडो इज ओपन, सो द कॉन्स्टेंट कंपैरिजन इज देयर. तो उसमें इतनी दौड़ में लग गए हैं सारे कि दे आर नॉट हैप्पी. आज भी देखिए, पुराने ज़माने में हमारे स्टार्स जो होते थे उनका एक दौर होता था, जो एक गाना रिलीज होता था, आपको नजर ही नहीं वो आते थे, वो सिर्फ पर्दे पे नजर और इतना आसान भी नहीं ना होता था बनना. आपकी एक हफ्ते हमें वेट करना पड़ता था मैगजीन रिलीज होने का, पिक्चर आएगी, हम देखेंगे, जो आपकी जो वैसे पिक्चर देखी जाती है. अब इतना ओवर एक्सपोजर है और स्टारडम इतनी देर रहता नहीं है. आपका एक ड्रामा आया, आपका दूसरा किसी और का ड्रामा आ जाएगा. पहले जो गाने आते थे साल चलते थे, उनकी बातें होती थी. अभी एक गाना रिलीज हुआ, फिर दूसरा गाना रिलीज हो तो जाएगा. वही होता है ना, फ्लेवर ऑफ द मंथ, बिल्कुल. कि भाई आप 3 महीने के लिए हॉट हैं, 3 महीने बाद अगला आ गया, आपको पता 3 महीने बाद आप नॉट है. आई डू बिलीव कि आप लोगों पे काम का प्रेशर अब बहुत ज्यादा हो चुका हुआ है. काम का प्रेशर पता है इससे ज़्यादा हुआ कि प्रोडक्शन फ्लो, बस फुटेज निकाले, बस काम निकाले. सो आई थिंक कहीं ना कहीं
हाँ ठीक है, कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम दिया जाता है, उसकी क्राफ्ट को देखा जाता है, बट हमारा कहीं ना कहीं स्क्रीन प्ले बहुत कॉम्प्रोमाइज़ होता है, राइट कास्टिंग बहुत कॉम्प्रोमाइज़ होती है। वो जितना हम अच्छा कर सकते हैं वो नहीं हो सकता, बिकॉज आपने बस फुटेज निकाली है, एक प्रोडक्शन फ्लो बन गया कि बस आप निकालें ड्रामे, उनके ज़्यादा एपिसोड करें आप। Let's talk about typecasting because you are the victims of जितना examples. typecasting. जिंदा मतलब जहाँ हल्की सी लड़की की आईब्रो चढ़ी हुई है ना, उन्हें तो करना ही नेगेटिव और तो पॉजिटिव हो ही नहीं सकती। जहाँ हल्का जो उन्हें हल्का जो बोटॉक्स वगैरह करा लिया, उन्हें करना ही नेगेटिव है। सब करवाते हैं, मैं भी करवाता हूँ। फिलर्स अच्छे होते हैं लाइन्स बट नहीं देखिए, अगर मैंने बोटॉक्स कराया ना तो मैं ये नहीं कर सकती, मेरा फिर रोजी रोटी बंद हो जाएगी। नहीं, वो तो 3 महीने बाद आप कर सकते हैं। पूरी गल दस ना। अच्छा, व्हाट आई वांट टू अंडरस्टैंड इज टाइपकास्ट। और टाइपकास्ट होता है, सही बात है, हम लोग एक शोबिज में रह रहे हैं, सो व्हाटएवर शोज इट्स द बिजनेस। और कुछ लोगों का फेस ही होता है कि यार हाँ जी ये तो प्रोटैगनिस्ट है, नहीं जी ये तो एंटैगनिस्ट होगा। हाउ वॉज, बिकॉज व्हेन यू एंटर्ड और एक दो ड्रामे ऑफर हुए और उसके बाद, मगर नाउ जोया अगर आ रही है तो पता है हग लोगों के भाईजान ऐत हैगी दी अदर वुमेन, चलाक खड़पैंच मीसनी। कार बर्बाद करने वाली मीसनी सारा वो, एंड रोल्स भी वो मिल रहे हैं। हाँ। मतलब ये नहीं कि मतलब नहीं मिल रहे, मिल भी रहे हैं मेल वो। भी हो रहे हैं। हाँ तो मतलब डोंट यू थिंक इट्स अ बिट, यार आई हैव डन दिस। मैं बताती हूँ इसकी भी, अब मैं शुरू से आपको स्टोरी बताती हूँ कि जब मेरा फर्स्ट प्ले हुआ था हानिया, मेरी कोई ट्रेनिंग नहीं थी, मैंने कभी ड्रामों को शूट होते हुए नहीं देखा था, मुझे ये नहीं पता था कि मास्टर शॉट क्या होता है, टू शॉट क्या होता है, पोली क्या होती है। सो वो एक बहुत ही, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट स्टार्ट, वो जो हुआ था, बट आई वॉज प्रीटी मच वेरी अनप्रिपेयर्ड फॉर इट। तो वो एक बहुत ही मासूम किस्म का एक रोल था जो आई थिंक पीपल डिडंट बाय इट। उसके बाद जब मुझे मिला तो एक मुझे बदतमीज़ लड़की का मिला जो ज़रा स्पॉइल्ड है, तो पीपल उस वक्त तक मुझे ज़रा, मैंने लोगों को देख लिया, मैंने सुन लिया, मैंने समझ लिया, एंड बाय द टाइम माई थर्ड प्ले केम आउट बहुत अच्छा हो गया। और ये तीनों बहुत डिफरेंट रोल थे। एक बिल्कुल मासूम एक लड़की आपको दिखाई हुई है, दूसरा आपको दिखाया हुआ है कि ज़रा बदतमीज़ है, नादान है, बिगड़ी हुई है, तीसरी थी जो एम्बिशियस है, फिलोसॉफिकल नेगेटिव वे में तेज तरार एक हालात से लड़ती हुई लड़की आपको दिखाई है। ओके, तो रेंज मैंने वो दिखा दी, लेकिन लोगों के पास जो बैठी वो यही थी कि हाँ ये लड़की एक्सप्रेसिव ज़्यादा है, इसकी आवाज़ ज़रा लाउड ज़्यादा है, लाहौरी हूँ तो लाउड तो होगी। जारी गल है। हाँ, तो वो लोगों ने देख लिया कि दैट वाज माय स्ट्रेंथ। एवरीबडी प्लेज ऑन देयर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस। कुछ रोल्स हैं जो एक एक्टर ज़्यादा अच्छा कर लेता है, कुछ रोल्स हैं जो उस एक्टर में फिट नहीं बैठता। तो इट्स ओके टू प्ले विद दोज स्ट्रेंथ्स, लेकिन हाँ इट इज़ अ बिट एग्जैस्परेटिंग कि यार अब कुछ कर लिया ना। नेगेटिव भी मैंने काफ़ी, नेगेटिव की भी काफ़ी मैंने रेंजेस की कि कोई आपको अमीर नेगेटिव दिखा दिया, कोई बदतमीज़ नेगेटिव दिखा दिया, कोई जेलस टाइप दिखा दिया, काफ़ी रेंज दिखा दी, लेकिन अब बस हो गया। आई वांटेड टू ट्राई समथिंग एल्स, लेकिन ये टाइप कास्टिंग इज समथिंग दैट इज स्टक, सो आई गेस माइट एज वेल जस्ट प्ले विद इट, मेक इट योर स्ट्रेंथ। हाँ, मगर फिर उसमें आपकी वो एक आर्टिस्ट की रुक जाती है तो। हाँ वो होता है कि अच्छा भाई ये तो फिर मैं दिहाड़ी लगा रहा हूँ, मैं आके आराम से हाँ जी आज दसो आज किन्नू में गाला कटनी है नो बस। बट लेट्स टॉक अबाउट नूरजहान। नूरजहान हैज डन वंडर्स भाई। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ देवी में नेगेटिव ही है। नहीं, उसके अंदर मैं एक्चुअली मैं नेगेटिव नहीं थी, उसके अंदर मैं दोनों थी। पीपल वर एक्चुअली चीयरिंग फॉर मी। शुरू नेगेटिव हुआ था, शुरू तो बहुत ही था। शुरू नेगेटिव, लेकिन ये मेरा सबसे, मैं कहूँगी सबसे मेरा लेस नेगेटिव रोल था। इसमें बड़ी वो हकीकत पसंद दिखाई थी। हाँ नूरजहां को, शी वाज सर्विंग नूरजहां, तो लोगों को बड़ा पसंद आया था। आई रिमेम्बर वो पहले 3-4 एपिसोड के, तुम्हारी माँ मुझसे शादी में रोज यार बेचारी उधर ही आके फंस गई। वो नहीं होता एकदम एक माइंड में आता कि यार। और आप यकीन करें कि एक वक्त में मुझे, आई वाज डूइंग दिस प्ले, क्या नाम था उसका, बिखरे हैं हम, बड़ा ज़बरदस्त रोल था। आई थिंक दैट वाज माय बेस्ट परफॉर्मेंस अगर मैं कहूँ तो। अच्छा। हाँ, तो व्हेन आई वाज डूइंग दैट रोल तो मुझे एक ऑफर आई थी ड्रामे की, और वो सेम था। इट वाज कम्प्लीटली सेम, और उसी का शो करते हुए फिर मुझे एक और आई, इट वाज एग्जैक्टली द सेम एज वेल। तो लाइन में 3 मुझे एक जैसे रोल्स ऑफर हुए, और डिफरेंट प्रोडक्शन, डिफरेंट प्रोडक्शंस थी। Okay. उनका आगे पीछे कोई लेना देना। सिर्फ नाम बदले हुए थे और डिजाइनर्स। हाँ, सॉरी आप बात कर रहे थे। नहीं मैं वही कहता हूँ, देन हाउ डू यू डिफाइन कि अच्छा मैंने किस तरह इन चीज़ों को करना, बिकॉज इतनी रेंज, हर एक्टर में एक लिमिटेड रेंज होती है। देखिए वो आप फिजिकलिटी में अपने आप को चेंज कर सकते हैं कि अच्छा जी उसके बाल कम, उसके बाल चेंज हो गए,
उसमें फिर मैं यही देखती हूँ कि आपका राइटिंग स्टाइल डिफरेंट है, आपका थोड़ा बहुत ये एक तो जो एक था ना कि जी 2 लड़के हैं और 2 लड़कियाँ हैं या 1 लड़का है उसके पीछे 2 लड़कियाँ हैं। हाँ, या एक लड़का है 2 लड़के हैं या हाँ, 2 2 लड़के हैं लड़के हैं 1 1 लड़की लड़की है। तो ये बस ये और एक राइटिंग स्टाइल का मैं थोड़ा देख सकती हूँ कि मुझे एक जगह अमीर ही दिखाए जा रहे हैं, एक अमीर है लड़की, अगर अमीर है तो वो बदतमीज़ है और वो ईविल है। हाँ। तो यहाँ पे मैंने वेरिएशन लेना शुरू की थी कि मैंने कहा कि मैं थोड़ा गरीब कैरेक्टर भी कर लूँ। हाँ, कि चलो यार मैं अगर बदतमीज़ होना है तो मैं गरीब ही हो जाऊँ। बदतमीज़ गरीब हो जाऊँ, लेकिन इससे ज़्यादा वेरिएशन ला नहीं सकते। मुझे जो वेरिएशन मिली वो मुझे मेरे हमसफ़र में मिली और मुझे नूरजहाँ में मिली, मुझे दोबारा में मिली। सो दीज़ 3 प्लेज़ आर वेरी क्लोज़ टू माय हार्ट, दे वर वेरी गुड। उनके कैरेक्टर की डेफिनिशन बहुत अच्छी थी। एक होता है ना कि आपने बनाया हुआ इविल कैरेक्टर तो उसने हर हाल में, हर वक़्त नेगेटिव मोड में ही रहना है। ऐसा तो नहीं होता, जो बंदा आप दिखाते हैं कि आपका इविल है तो वो अपने आप को समझ नहीं रहा होता कि वो गलत है, वो तो अपने आप को विक्टिमाइज़ कर रहा होता है, मज़लूम समझ रहा होता है। या अब ज़रूरी नहीं कि वो अपने शौहर के साथ नाश्ता भी नहीं एन्जॉय करेगी, उसकी आँखें चल रही हैं कि जी मैं तो हर वक़्त नेगेटिव रहूँगी। ऐसा नहीं होता, रिलेटेबल बना रहे। तो मेरे हमसफ़र में नूरजहाँ में ये था कि उस वो लड़की ऐसे नहीं था कि वो दिखाए कि इविल, उसने कहा था भई तुमने मुझसे शादी का वादा किया है, मैं बदतमीज़ हूँ, तुम क्यों नहीं कर रहे शादी? हुँ, उसके बाद उसने लड़ झगड़ के अगर शादी करवा ली तो वो कह रही थी पहली बीवी को तुम ना मुँह लगाते हो ना कुछ करते हो, तो डिवोर्स सर अभी उसकी उम्र है, वो निकल जाएगी ना भई। सो दिस वाज़ वेरी हकीकत पसंद। हाँ, तो कौन-सी हकीकत किन लोगों के पास बैठ रही हो तुम आजकल जो ऐसे एनीवे जहाँ हम बात करते हैं कि यू वर थ्रोन इनटू दिस फील्ड विदाउट एनी लर्निंग एक्सपीरियंस तो हर एक बंदे की जर्नी में कोई ना कोई बंदा होता है जो उसको डिफाइन करता है कि यार हाँ ये बंदा हैज़ मेंटोर्ड मी थ्रू दिस हु मेंटोर्ड यू थ्रू द अर्ली फेजेस ऑफ दोज ड्रामा लाइफ्स देखिए देयर आर लॉट ऑफ पीपल दैट आई वुड से बिकॉज़ जब मैं आई थी a lot of people helped me. A lot of people were there to who took my hand and who tried to guide me. It was by the third play when quarantine happened, जब आपका COVID आया, तो I was very much distracted. Then I let those people down. और उसके बाद जो भी wrap up हुआ था, when the engagement was called off and whatnot. उसके बाद I stepped into it again and those people were like कि हाँ अभी हम थोड़ा सा hurt हुए थे कि आप जो हैं वो बिल्कुल distract हो गई थी, but you're here now, so let's work again. And that will be all the production houses that I've worked with. If I can say names, that would be Irfan Malik, that would be Meron Isapa from Seven Sky. Yeah, they've been very great with me. It's Yeah. it's very rare to find good mentors. Abdullah Seja, Not- Abdullah Seja is one of them. That नहीं, whenever नहीं पा रहे। नहीं, but whenever I नहीं, went sweet है। with some problem, some advice, they इरफान मलिक ने तो मुझे बहुत गाइड किया, इरफान भाई भी बहुत बहुत अमेजिंग। Yeah, और मेरे हाँ। हमसफर नूरजहाँ भी उन्होंने मुझे दिया था कि यू आर डूइंग इट। I think अब्दुल्ला इरफान भाई एंड ऑल मतलब दीज आर पीपल जो कि वाकई नए लोगों को चांस देते वो हैं और चांस देते हैं, वो कह देंगे आप जहाँ पे गलत है ना, वो कह देंगे भाई ये कर रहे हो, हमें तुम्हारी फिक्र है, जस्ट गेट योर एक्ट राइट एंड डोंट डू दिस नेक्स्ट टाइम। या और फिर अगर आप वो कर भी दे तो कहेंगे सॉरी हो गया, अच्छा अब दोबारा ना करना। सो दे हैव बिग हार्ट्स। कराची लाइफ एंड ऑब्वियस बात है एडजस्टिंग इन कराची एक अलग लेवल होता है एंड ऑल दैट देखिए कराची में मैं जब आई ना तो एक था कि मैं आई डाइव्ड इनटू वर्क। मेरा एक टाइम पे 4 ड्रामे ऑन एयर थे, फिर एक 6 महीने का ब्रेक आया, फिर मैंने 2-3 ड्रामे किए फिर। तो वो तो द ब्रेक्स वर रियली हार्ड टू हैंडल फॉर मी। मुझे काम करने में जिनके साथ मैं काम कर रही थी वो सही था, बट मुझे जो चीज़ एक बहुत कन्फ्यूज़ करती थी वो ये थी कि इफ़ यू हैव अ प्रॉब्लम विद मी, इफ़ आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग, व्हाई डोंट यू टेल मी फेस टू फेस? आई डोंट अंडरस्टैंड द कल्चर कि आपने इससे बात कर ली, आपने इसके साथ लॉबी क्रिएट कर ली, फिर आप उस बंदे के पास चले गए, बट यू आर टेलिंग मी समथिंग एल्स। ये चीज़ हम ही कहती हैं कि हर जगह होती है, बट दिस इज़ समथिंग के होता है मतलब वो तो पॉलिटिक्स तो हर जगह ही है यहाँ भी होता है और हमारे जो प्रोडक्शन हाउसेज हैं उनके बीच में उनके यहाँ बात है बहुत होता है। क्योंकि कंपटीशन होता है ना उनको होता है कि यार हम आप इन्वेस्ट करें हमने आपके साथ ड्रामे करने हैं एंड ऑल दैट तो देन दे वांट टू ओन यू दे वांट टू ओन यू। उसके बाद देखिए ना, लिटिल थिंग्स दे बिल्ड अप। व्हेन दे बिल्ड अप, मेरा क्या होता था कि इफ़ आई एम ट्राइंग टू डू एवरीथिंग राइट एंड इफ इट्स गोइंग अननोटिस्ड, और फिर अगर आपके ऊपर बिला वजह का आपसे कंप्लेन की जा रही है, आपको बताया जा रहा है कि वी हैव हर्ड दिस एंड दैट, यू आर लाइक कि नहीं ऐसा नहीं हुआ था। आर यू डिफिकल्ट टू वर्क विद um, ओह यस वी हैव हर्ड फॉर यू I would say I wasn't trying intentionally to be difficult.
इट्स जस्ट समथिंग दैट आई डिडंट नो। जैसे मैंने बताया था कि एक बंदा जो it has been a learning experience for me. For me, I thought I was being very accommodating Hmm. because I thought I wasn't doing anything wrong. I was being accommodating. मुझे लग रहा था, but मैंने honestly मेरी जब आंखें खुली थी वो थी जब मैं हम्स अवार्ड्स पे गई थी। मैंने देखा था कि जो नए आर्टिस्ट हैं या जो पुराने भी आपके आर्टिस्ट हैं कितनी वो मेहनत करते हैं। दे हैव देयर मैनेजर्स, दे हैव देयर टीम, जो उनकी प्री प्लानिंग है, जो उनकी पोस्ट प्लानिंग है। एंड देन आई रियलाइज आई हैव टेकन दिस वेरी ईजी, Hmm. आई हैव टेकन दिस फॉर ग्रांटेड, और मैंने कोई मेहनत नहीं की। मेरे आई एम सो लकी टू बी वेयर आई एम बिकॉज मैंने कुछ सीरियसली लिया नहीं। मैंने कोई प्री पोस्ट प्लानिंग नहीं की ज़िंदगी में। मैंने कभी किसी चीज़ में कोई टाइम इन्वेस्ट नहीं किया इस तरीके से। ऑल द प्रोजेक्ट्स दैट वर ऑफर्ड टू मी आई एंडेड अप डूइंग देम एंड दे एंडेड अप बीइंग ग्रेट। Hmm. और अगर मैं थोड़ा मेहनत करती, मैं सीरियसली लेती, मैं स्क्रिप्ट्स पे तो बैठती, इसको और बेहतर हो सकता तो था। और बेहतर हो सकता था। कहाँ से कहाँ जा सकता था। See, at the end of the day, you need to build an empire on it. Because I think perfect example is Myra. You know, Yeah. अगर वो साल में एक ड्रामा कर रही है, उनका बड़ा सिलेक्टिव काम है, Yeah. लेकिन जो है वो लोगों को आज तक याद है। but she's built an empire. She's doing a lot of social work. She's doing commercials. She's doing production and everything Yeah. and all. क्योंकि So आपका जो, क्योंकि मेरे जहन में था कि ओके जो शूट डे है ना, दैट इज़ द आवर ऑफ वर्क। आई नेवर थॉट कि आपको पहले स्क्रिप्ट रीडिंग में आपको क्या करना पड़ता है, क्या नहीं करना पड़ता। यू शुड गो सिट विद डायरेक्टर, यू शुड गो सिट विद राइटर्स। आई वुड जस्ट शो अप टू शूट एंड आई जस्ट एक्ट एंड आई जस्ट लीव। बेबी आ गई हैं। नहीं, बेबी मुझे का जूस किधर है? बिकॉज आई डिडंट नो दिस ना, मुझे पता ही नहीं था कि ये होता भी है। वो तो मैंने अब देखा है, तो आई एम लाइक किस डायरेक्टर ने डांटा है? मुझे मुसद्दिक के अलावा। मुझे काफ़ी काफ़ी डांट। काफी डांट पड़ चुकी है। नहीं, अच्छी बात है, डांट पड़नी चाहिए। लेकिन देखें फिर उन डायरेक्टर्स के साथ फिर मैंने उनके साथ अच्छी फ्रेंडशिप भी मिली है, रिलेशन भी बने हैं, सो दैट्स गुड। Now let's address the white elephant in the room, व्हिच इज which is we recently your father did a podcast. ओह मेरे पहले तो जी चाहा था मैं नासिर अंकल को फ़ोन करूँ। मैं को यार आपको किसने कहा है कि आप खलील भाई के रास्ते पे लग जाएं? क्या कर रहे हैं आप? मतलब किसी ने कुछ कहा नहीं उनको, भाईजान बस ना करें, क्या कर रहे हैं? ये इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट पोजीशन टू बी इन। आप देखें कि आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं, दे वर ऑलवेज गिवन अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपके कंटेनमेंट एनवायरनमेंट भी होता था। आई डोंट थिंक दे रियलाइज कि वट एवर दे से इट नीड्स टू बी फैक्ट चेक, इट इज़ ऑन द इंटरनेट फॉर एवर। और आजकल की अब आपकी आवाम बहुत अवेयर है, वो हर बात को देखते हैं, हर बात को सुनते हैं। सो यू कैन नॉट जस्ट गेट अवे बिकॉज आई बिलीव, और ये मेरे साथ भी होता था व्हेन आई वुड बी पोस्टिंग स्टोरीज ऑन माई सोशल मीडिया, मुझे लगता था कि इतनी दुनिया नहीं देख रही है। लोग देखते हैं, पीपल नोटिस यू व्हेन यू आर इन योर रूम। आप अपने घर में एंटर हो रहे हैं, लोगों की नज़र आपके ऊपर होती है, एक एक चीज़ को वो नोटिस करते हैं। आई बिलीव कि वो जो एक इन्वायरमेंट है कि आपके सामने एक बंदा बैठा हुआ है, एक लाइट है और एक माइक है, यू फील लाइक यूर इन योर ड्राइंग रूम एंड यू कैन जस्ट से व्हाटएवर थिंग्स यू विल से ऑन वन। Yeah. जो आपके पास कैमरे नहीं है। इस चीज़ से मोहतात रहना बहुत ज़रूरी है कि यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, योर वर्ड्स कैरी वेट। Yeah, especially someone like him, you know, Yes. मतलब जो आप फिर बात कहते हैं उसके ripples आते हैं। हाँ, I mean, रिपल्स आते हैं। and that created a lot of क्या कहते हैं, stir in the industry. हाँ, that was something that shouldn't have happened, but it did, and क्या कर सकते हाँ, फिर वो मेरी पॉडकास्ट पे नहीं आए। मैंने कहा यार इधर आ जाए, थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं लोग। No, but रीमा माशाल्लाह she is a very gracious woman. Cheers. मैं I used to love her. I used to be with her all the time. इंटरनेशनल लुटेरे की शूट थी, I remember. I've always carried her with high regards. अम्मी वगैरह हमारे घर में फैमिली वाली बात थी, so I don't know. हाँ, आई थिंक लोगों ने भी उस चीज़ को मतलब जिस तरह आधे से ज़्यादा खलील साहब की जो बातें होती है ना, वो लोग यूं करके बीच में से टक करके निकालते हैं। ओए 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 नहीं जी। देखिए ये बात, अगर एक ये डिबेट भी उठाई गई थी कि जी अगर आप वो पूरा देखें तो बात कोई ऐसी नहीं थी, उसमें कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया जा रहा था, लेकिन जिसने क्लिप लगाया था उसने लगाया ऐसा था कि वो जंप ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या। बात तो हुई है। लेकिन मैं वही कह रही हूँ कि आप रीज़न भी ना दें कि आपकी क्लिपिंग में भी बात गलत हो जाए, ये भी रीज़न आप ना दें, बिकॉज जस्ट थिंक अबाउट कि आपने क्या कहना है। डू योर ड्यू डिलिजेंस और उसके बाद आप बोलें, बिकॉज यू हैव टू रियलाइज़ कि आपका इम्पैक्ट है इंडस्ट्री पे, उस लिहाज से फिर आप बोलें जिम्मेदारी के साथ। True that, true. और ये सोशल मीडिया का इम्पैक्ट अभी हमारी जनरेशन को समझ नहीं आया।
बेसिकली वो अच्छा, आप तो अब सोशल मीडिया के एक्सपर्ट हो चुके हैं, आपको तो पता है डूज एंड डोंट्स क्या होते हैं, है ना? मगर अगलों को तो नहीं अभी पता, उनके अभी टाइम आना है, उन्होंने वाले पैना है कि ओह शिट है कि कितना सी एंड ऑल। हाउ डू यू डील विद ट्रोल्स मैन एंड यू हैव सो मेनी ट्रोल्स, तो बस मैं आधे ज़्यादा वो तस्वीरों पे देख रहा होता हूँ ना, हल्का सा ड्रेस पहन लिया, हल्का सा वो स्लीवलेस पहन लिया, लोग तो धज्जियां उड़ा देते हैं उसके बाद। Yeah. बट पीपल आई थिंक in a way they're fascinated by you also, but yeah, you have some really ugly trolls. बिकॉज एक तो जो आपका एक जब मैंने देखा कि जब मेरे किसी कैरेक्टर की बहुत ही नेगेटिव हरकत हो रही होती है जो हीरो या हीरोइन के अगेंस्ट जा रहा होता है, तो अगर मेरी कोई वैसी ही पिक्चर होगी पर्सनल, चाहे मेरी अम्मी के साथ होगी, तो उस पर वो रेफरेंस ज़रूर आ जाएगा, आप उसके साथ बुरा कर रही हैं, जहर लगती है मुझे ये लड़की। Mm. दे आर नॉट टेलिंग मी, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट मी, दे आर टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टर दैट आई एम प्लेइंग। I'm talking about your personal life when you post your personal yeah. pictures and ओह all. या अच्छा वो उसके ऊपर भी आती है ना? वो तो देखिए एक इजी सी बात है कि अगर जो आई बिलीव, देखिए अगर आपको एक चीज़, इफ़ यू आर स्क्रॉलिंग ऑन इंस्टाग्राम या आप सोशल मीडिया पे स्क्रॉल कर रहे हैं, आपको कोई चीज़ बुरी लग रही है, सो व्हाट वुड यू डू? वुड यू टेक योर टाइम आउट एंड से कि तुम मुझे जहर लग रहे हो, या वुड यू जस्ट स्क्रॉल? फॉर मी दीज ट्रोल्स हु अटैक ऑन योर पर्सनल लाइफ, टू मी इट्स नॉट नॉर्मल। मुझे लगता है कि हाउ मच हेट वुड यू हैव कि यू वुड टेक द टाइम आउट एंड यू वुड टाइप समथिंग दैट वुड रियली हर्ट द अदर पर्सन। Yeah, yeah. या तो आपको यही नहीं लग रहा कि वो इंसान है और उनकी कोई फीलिंग होगी, आप वो जो एक सोशल मीडिया का पर्दा है, स्क्रीन का पर्दा, वो नहीं हटा रहे और उनको इंसान की तरह नहीं देख रहे, या आपको पता है कि मेरे वर्ड्स हर्ट करेंगे, और इस चीज़ की मेंटालिटी के साथ आपने अपने अल्फाज में जो जहर उगला है, अगर आप वो कर रहे हैं, तो आई डोंट थिंक कि वट एवर देर सेइंग शुड मैटर। बट येस, आई हैव माई डेज जहाँ पे मुझे बहुत, इफ़ आई वुड बी डाउन, कुछ हुआ है और मेरे पास कुछ करने के लिए भी नहीं, आई वुड लुक एट द कमेंट्स, आई वुड एंड अप रिप्लाइंग एज वेल, व्हिच इज़ वेरी स्टूपिड। बट Which leads to my next लेकिन question. अब्बू ने मुझे एक एग्जांपल दी थी। एक दिन मैं बहुत हर्ट हो गई थी, 3-4 साल पहले की बात है, बहुत हर्ट हो गई थी। मैंने कहा अब्बू ये हो रहा है, तब कराची में सैलाब आ रहे थे, मेरे घर पे भी कोई नहीं था, अब्बू लाहौर में थे, मैं कराची में थी, फैमिली मुल्क से बाहर थी। तो अब्बू ने कहा था बेटा क्या है, मैंने अब्बू को समझाया किस तरीके से कमेंट्स हैं ये वो। कहते नहीं बुरी कितनी है, मैंने कहा 4-5 हैं लेकिन बहुत बुरी है। कहता बेटा बाकी को तो देखो ना, Hmm. बाकी 65 अच्छी है ना, तो उन 65 का क्यों नहीं रिप्लाई करती, तुम उन 4 लोगों से क्यों लड़ने में लग गई हो? सो दिस इज वन वे ऑफ लुकिंग एट इट एज वेल। ये फिर आपने उनको कहा उनकी पॉडकास्ट के बाद? बात अब्बू ने की, क्लास मेरी हो रही है। अच्छा नहीं, but you went through, there was a phase of your depression. I remember गायब हुई थी and थोड़ा सा हेल्थ के ऊपर भी, हेल्थ केयर वगैरह हुए and all that. And people don't realize कि words do have effects. Yeah. ठीक है? Are you still going through that depression? Are you still going through that phase? No, I would say पहले जो आप कह लेना कि आपका जो एक जो बिल्कुल एक डिप आता है, वो मेरा डिप आया था अराउंड 6-7-8 months back. Hmm. I was completely at the deep end and I saw no way out, and then Alhamdulillah my brother, he came to the rescue, and उसके बाद से I've been on a road to recovery mentally, physically, and it's been great. So I feel like now I am there. I'm in a very healthy space right now. And, work stress wise भी था या It was both. It was both. जो work का था, I would say कि it was a lot of overthinking, a lot of self implication. It was काम का मेरा इतना नहीं था जितना मैंने लोगों के जो सलूक थे उनसे मैंने इन्फ्लिक्ट कर लिया था। Hmm. बट या जो आपका इंडस्ट्री से बाहर जो लोगों का सलूक था बहुत था, एंड that impacted me, but then I realized those people are not important. Your family is important, and that's what should matter. I shouldn't have given that prospect of my life any importance in the first place. Why I did that. And then I've seen a shift in the personality as well, because ये चीज़ें इंसान को, इसकी personality आपकी change हो जाती है. Yeah. You are not the person, I think the person that I was, because आपका जो undiagnosed जो आपका trauma होता है, आप अपनी ना जो फीलिंग्स हैं, जो आप हर्ट हुए होते हैं, आप उसको अपने बैक एंड पे नहीं डाल सकते. यू हैव टू फील एवरी इमोशन, यू हैव टू फील एवरी पेन, यू हैव टू वर्क इट आउट. आपने उसको समझना है, उसकी जड़ तक पहुंचना है. इट्स वेरी पेनफुल बट यू हैव टू डू इट. अगर आप वो नहीं करेंगे, वो कहीं इन द बैक ऑफ द माइंड वो आपके और ज़्यादा ट्रिगर्स बना देगा. वो आपकी पर्सनालिटी को शेप ऐसे कर देगा कि आपको पता ही नहीं होगा, बिकॉज आपकी वो फीलिंग्स दे हैव नॉट बीन डेल्ट विद. Have you ever asked for help during that phase? यस हमारे यहाँ ड्यूरिंग ये दैट होता है- फेज नो. हमारे यहाँ ये होता है कि जब लोग
are going through that, it's very hard for them to actually ask for help. What I did was I completely immersed myself in work. I was in a high functioning depression, you can say, if Mm. it's a term. And because I didn't want to be alone with my thoughts. I didn't want to sit alone. I didn't want to be alone. I wanted to just work and be exhausted, or I just wanted to be busy somewhere else. नहीं, अल्लाह हर एक को अपने अपने तरीके से राह दिखाता है, and I think the best thing is that you had your family support around. Yes, Alhamdulillah. And then I saw how lucky I've been to be where I am, and how ungrateful I was, and how self-destructive the behavior was. And I also had to shift my ambition and face the reality that this has happened. And you have to forgive yourself, and you have to move forward in life, and you have to right your wrongs. True. So do you still believe in love? I don't know if love believes in me. No, just kidding. Yes, of course I believe in love. नहीं, एक दिन आएगा। एक दिन अब तो घोड़े पे नहीं आएगा, BMW पे आएगा। घोड़े वाला टाइम चला गया। हाँ। अच्छा जी, नन्हे मुन्ने हमारे एक्सक्यूज मी से सवाल होते हैं and all that. So if you feel like कि मैंने इनके जवाब देने तो आप दे सकती, नहीं देने तो आप कह दें, but सब excuse me. Excuse me, but सब ठीक है. Okay, one thing I should do more. Spend time with family. Mhm. I mean, I have spent a lot of time with family, but when I'm going to start working again soon. So because मैंने वो work life balance नहीं रखा था. It was either friends, it was either work, and I really ignored my family for these 3 years. So that's my main goal that I should be doing. Okay. एक चीज जो मैं कभी नहीं करूंगी। Distractions. चाहे वो बहुत ही गुड लुकिंग डिस्ट्रैक्शन। गुड लुकिंग होना जरूरी नहीं, हरकतें भी अच्छी होनी चाहिए. हाँ, ये भी है, ये भी है। एक चीज जो शायद मैं कभी ट्राई करूं। Good question. I don't know. Just But I don't know how to answer that. I think जो मैंने कहा था मैंने ट्राई करना, सब कुछ तो मैंने कर लिया. लाइक मैंने इंडस्ट्री में आना था, मैंने काम करना था. अच्छा, नहीं अभी तो बड़ी लाइफ पड़ी अभी बड़ी है माशाल्लाह, ना? अभी तो बड़ा कुछ करने वाला है। आप ही कोई एडवाइस दे दें, क्या करूं? कुछ सजेशन. आजकल बड़े लोग शादियां कर रहे हैं। देखिए, उसके लिए तो मुझे उमर मुख्तार के साथ काम करना पड़ेगा या फाहद मुस्तफा के शो में जाना पड़ेगा. आई थिंक करते हैं हम, फाद भाई को फोन करते हैं, यार भाई जीतो पाकिस्तान में बुलाएं इनकी शादी प्लीज करें. देखिए, मैं अबू नहीं हूँ. He was not happy with अब्बू. नहीं कर लेंगे यार, कुछ नहीं होता। अच्छा जी, एक चीज जो काश मुझे पहले पता होती। I don't know how to put it into one word, but the responsibility and जो आपको एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एक आपकी इज्जत और वकार आपको देना होता है विद इन द इंडस्ट्री विद पीपल हु आर यू वर्किंग विद. वो. ओके, गुड आंसर। एक चीज जो मैंने अपनी माँ से सीखी। खाना बनाना. अम्मी से सब कुछ ही सीखा, क्या बताऊं. अभी जो बोल रही हूँ वो भी अम्मी से ही सीखे. उन्हीं की बातें सुनती हूँ, वही मुझे अकल देती रहती हैं, नसीहतें करती रहती हैं. शी इज अ वंडरफुल लेडी, हाँ, वेरी आउटस्पोकन। वेरी आउटस्पोकन. तभी आप भी है ना, पता नहीं विंडो वे यू गेट इट फ्रॉम। जिंदगी का लोएस्ट पॉइंट से मैंने क्या सीखा? This too shall pass. Like everybody can walk with you, but nobody will walk it for you. तो ये lowest point से सीखा कि the worst has happened. There's only upwards and onwards from there. मेरा कौन सा नेगेटिव कैरेक्टर मेरे से मिलता है? कौन सा मिलता है? कोई तो मतलब ऑब्वियसली बात है, देयर ऑल शेड्स ऑफ यू। नेगेटिव कैरेक्टर मेरा, देखिए मेरे ज्यादातर जो नेगेटिव कैरेक्टर थे वो ये थे कि मैं लड़के के पीछे पागल हो रही हूँ. हाँ तो हो चुके हैं, आगे हो गए। नहीं, बट आगे बताए। मेरा उससे मिलता, आई डू बिलीव कि मैं ये नहीं कह रही कि वो स्टोरी लाइन मिलेगी, बट इफ आई वाज इन अ सिचुएशन वेयर Maha was ओके with respect to नूरजहां, ओके, ये नहीं कि मैं दूसरी नहीं शादी नहीं ले जाहिर रही. बात है, हम उसी की बात कर। हाँ, तो अगर नूरजहां मेरे साथ वो सलूक कर रही होती तो मेरा जवाब भी उसी तरह के होते जिससे Maha के थे. तो दैट हैज योर शेड। बस उसमें, बाकी किसी और में शेयर नहीं. बस देखी ठीक है, उसने. मैं- दूसरी हमने यही बन के सुनना आई थी. आई हाईली कंडेम दैट. हमने यही सुनना था, हमने यही सुनना। ठीक है. अच्छा, वर्स्ट एडवाइस मुझे आज तक किसने दी है?
वर्स्ट एडवाइस यार, ये क्या नसीहत थी? यार वर्स्ट एडवाइस जिसने दिया है ना, मैं नाम नहीं ले सकती इंडस्ट्री में, लेकिन बड़ा बुरा एडवाइस था। क्या था? दिल अच्छा था, दिल अच्छा सुन के दिया होगा, बस उसने कहा था कि क्या बताऊँ मैं आपको? यानी कि there was something happening with the production house and the advice that I was given was कि confront them और बस अपना hold your ground and talk something, उसमें थोड़ा सा बदतमीजी में चले गए थे। अच्छा, गालियाँ शालियाँ निकाल नहीं गालियाँ शालियाँ नहीं मैंने दी, लेकिन एडवाइस वही था। एडवाइस हुई था। एडवाइस वही था। मैं थोड़ा मानने भी वाली थी बात को, लेकिन ओके ओके। आजकल मेरी सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी क्या है? I'm very aware of my past mistakes. So I would say कि I do get very conscious कि what is the other person thinking about me in respect to that. Why? Validation? No, not validation. Why not? Validation तो बिल्कुल भी नहीं, because देखिए देखिए एक होता है कि own your actions. So उस वक्त मुझे repercussions नहीं पता थे, उस वक्त ये एक वाक़या मैं आपको बता रही हूँ. So I'm just very aware of the fact कि where was my mistake and how I dealt with it. So how to go about it and mend it. I wouldn't call it insecurity. I would just say कि I'm thinking about it. हाँ, but I think you shouldn't, because आपको नहीं पता कि अगला भी क्या क्या करके आपके सामने आके खड़ा हुआ है। यही मुझे सारे कहते हैं। ठीक है। सो ये नहीं सोचना अगला मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, वो सोच रहा होगा। आपने ये देखना मैं उसके बारे में क्या सोच रही हूँ। नहीं, नॉट ये कि क्या सोच रहा होगा, वही सोच लाइक व्हाट आई डिड इफ आई हैव हर्ट द अदर पर्सन अनइंटेंशनली, तो हाउ टू मेक इट राइट, मैं ये सोच रही हूँ। ओके। एक अब्बा की फिल्म जो मैं रीडू करना चाहूंगी, मॉलेजर तो हो गई है। कोई भी नहीं, सारी अच्छी है। नहीं, कोई भी नहीं भाई, कि एक कैरेक्टर मैं प्ले करना चाहूंगी, ओल्ड कैरेक्टर। या तुम्हें याद ही नहीं होगा कौन कौन से हैं। मुझे पता था। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था, I was like 10 ना, जब खत्म हो गया था सब कुछ। हाँ, मगर फिर भी याद तो होता है ना कि अच्छा यार वो रीमा ने किया था कैरेक्टर, वो रेशम ने एक कैरेक्टर किया था। रीमा रेशम को तो उनके तो गाने ही मैं देखती रहती थी, कोई भी उनका रोल ले लूंगी। अच्छा जी। हाँ। चलो जी। एक ऐसा को स्टार जिसके साथ मैं काम कम ही करना चाहूंगी। Nobody. I had fun with everyone. हाँ। अच्छा, एक ऐसा एक्टर जिसको देख के मेरा वाव फैक्टर था, वाह क्या बात है, जो एक्ट कर रहे थे। हाँ, कि जब एक्ट कर रहे थे नहीं बोला ओह वाह। काफी है। दानिश तैमूर was my first wow factor. हम्म। नहीं, actually जुनैद, there was a हानिया में जुनैद was my first co-actor, तो he was doing a scene जिसमें वो पटक रहे थे बस हानिया को, but he did it without, उनका close shot था and the way he acted it out was amazing. कासिम अली मुरीद और हम दोनों रह गए थे कि wow. Then दानिश तैमूर next उनके साथ था, there was a scene where he had to stare and he had to cry, that was wow. मैं नई आई थी तो मैं देख के मैं कह रही थी वाह कितने सारे अच्छे एक्टर्स हैं। क्या बात है। क्या इंडस्ट्री में मैंने ट्रू फ्रेंड्स बनाए? No. सैड। नो। ओके, एक नसीहत जो वाकई मुझे किसी ने बहुत अच्छी की। नसीहत यही थी कि कीप योर हेड डाउन एंड जस्ट वर्क एंड एक्सपेक्ट, अगर तुम्हें लग रहा है कि कोई नोबडी इज वर्किंग अगेंस्ट यू 24 आवर्स देन यू आर रॉन्ग। अच्छा जी, ये कुछ खाने हैं आपने पकाने हैं और आपने बताने हैं आप किनको खिलाएंगी, ठीक है ना? तो जो whoever comes to your mind, ठीक है, it can be an actor, it can be a family member, anyone, ठीक है। आलू गोश्त। माय ब्रदर ही लव्स इट। अच्छा। हाँ। ओके। चना दाल। नूर हसन। नूरुल हसन। हाँ, नूर हसन। हम व्हेन आई वाज डूइंग बिखरे हम विद हम, तो हम नाश्ता ही करते थे, बट ही वाज ऑन अ डाइट, वो कभी नहीं खाता, तो अपने अलग से गाजरें और खीरे ला रहा होता था, तो आई वुड फील। ओ नूर हसन, ओके ओके। हाँ। चलो ठीक है। कढ़ाई गोश्त। हाजरा यामी। अच्छा, हाजरा। हाँ, उसको जरूरत है, उसको गोश्त की नहीं, जरूरत। प्लस ही लव्स होम कुक फूड, बिकॉज वो अकेली रहती है ना, तो नूरजहां के सेट पे हम अपने खाने ला रहे होते, तो शी लाइक आई वांट होम कुक फूड एंड सो दैट वाज वेरी स्वीट। कोई उसके पास बिल्लियाँ इतनी ज्यादा हैं तो उनको वो उसका ही कुछ कर लें। अच्छा, एंड ओह करेले की माँ। जिसने मुझे यहाँ बैठी हुई है थे। जिसने मुझे गलत एडवाइस दिया था उसको। करेले की, हाय हाय, करेले जाया करते तो क्यों क्या दी रही है पैड़ी है। नहीं, करेले नहीं खाए जाते, सिर्फ मैं एक सब्जी है जो करेले करेले नहीं खा खाती? सकती। तुम करेले नहीं खाती? पैकअप।
नहीं देखे सही बने होने चाहिए और सही मेरे ख्याल से अभी तक सिर्फ मेरी अम्मी नहीं बनाए जो कड़वे नहीं होते और मेरी भाभी की इसको अम्मी कॉर्ड नहीं आप खिलाती हैं, करेले की कॉर्ड नहीं खाती हैं? अल्लाह मम्मी डैडी बच्चे। ओके फाइन, अगला अगला नहीं मैं अगला मैं नहीं। ओजरी पूछने लगा था, इसलिए कोई फायदा नहीं तुमसे ओजरी का भी पूछने का। पाए बताओ। पाए पाए मैं खुद खाऊं मुझे कोई- अच्छा जी, ओके। निहारी? निहारी भी मैं खुद ही खाऊं निहारी तो सारे ही खाते हैं हाँ मगर कौन माइंड में आता कि हाँ यार निहारी इसको मैं खिला देती हूँ। नवाज सईद उसको खाने का बहुत शौक है और चिलपिल किसको खिलाओगी? अपने आप को और जी जाहिर बात है, इतनी सी नन्ही सी माशाल्लाह आपने करियर में इतना कुछ किया है। सो व्हाट इज द वन थिंग दैट यू वांट टू टेक अवे फ्रॉम दिस इंडस्ट्री? as in personally professionally नो पर्सनली। personally there are a lot of good people out there there's and what I would like to take away from that is just to keep a good head on your shoulder and work and not confuse the professional with personal बेसिकली डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। आप कौन सी आप ये डिस्ट्रैक्शन कहना है मैं भाई, बिल्कुल आपने 3 दफा डिस्ट्रैक्ट कह दी, मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई थी, डिस्ट्रैक्ट हो गई थी। एनीवे खैर भाई आपकी शादी जल्दी होगी इंशाल्लाह, हम आपको गारंटी देते हैं, और शादी कराने वाले को भी हम जानते हैं जो करवाएगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट। बट व्हाट डू यू वांट टू बी रिमेंबर्ड एज? इतनी डीप आपने सवाल पूछ लिया इतनी दूर तक मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा अच्छा चलो, I don't जरा पकौड़ों की रेसिपी बताना, जब ज़ान आ रहा है। I want to be remembered in good light by people who matter to me. That's a good answer. But seriously, I've seen you struggle, seen you grow, seen you do wonderful things. नन्ना मुन्ना सा हर एक की जिंदगी में ups and downs आते हैं, but they define us, I think. And the one thing that I really admire about you is that your strength and your courage that you keep at it. Thank you so much. Let's I just keep remember it. जो आपने मीटिंग की थी आपने जो मुझे एडवाइस दिए थे आई भूली तो नहीं ना उनको लेके चली हूँ साथ देख लें भाईजान, इसलिए तो मुझे बाबा आजम कहते हैं। ये किसने कहा आपको आपको बट साहब कहते हैं लोग But something very good. But thank you so much, Jan, and I would love to see you come again after 2-3 years, hopefully in a much happier and much cheerful state than this, and doing some more wonderful stuff. नहीं thank you so much for calling me giving me your time and having such a lovely chat with me. भाईजान अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें, और अगर हो सके तो एड्डा पैड़े कमेंट्स ना थले किता करो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।